मेरा नाम अनुज गुप्ता है। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी में रहता हूँ। और अभी तक मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी 4 महीने से ही मैं इस काम में आया हूँ। आज से 4 महीने पहले एक हमारे साथ टाटा में काम करते हैं दीपक जी, वो मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, 1 घंटे का समय चाहिए। तो अब मैं एक डेमो दिखाना है। तो मैंने सोचा ये वही मोदी केयर या कोई ऐसी कंपनी जो डेमो दिखाते रहते हैं, ऐसी कोई कंपनी है। मेरी देखने की कोई इच्छा नहीं थी उस डेमो को, लेकिन उनके साथ में रिश्ते थे और वो काफी सफल जो हैं एडवाइजर हैं। तो सिर्फ इसलिए कि बेवजह मना करूंगा तो रिश्तों में फर्क पड़ेगा, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आ जाइए कल। तो टाइम तय हो गया और वो लोग आ गए। उन्होंने पूरा डेमो दिखाया। डेमो देखने के बाद, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं साइंस के और लॉजिक और फैक्ट्स के हिसाब से थोड़ा सोचता भी हूं, तो डेमो देखने के बाद मैं काफी चौंक गया कि ये कौन सा आविष्कार आ गया। इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पानी ऐसा हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट या माइक्रो क्लस्टर, और कोई ऐसी डिवाइस अस्तित्व में आ चुकी है इस दुनिया में जो बिल्कुल वही पानी क्रिएट कर सकती है जिस पानी को हम कहते हैं कि गोमुख का पानी है या जमजम पानी है। तो जितना उन्होंने दिखाए मुझे, काला नीला पीला और माइक्रो क्लस्टर, उससे मैं चौंक गया था। फिर मेरे दिमाग में ये बन तो गया था कि इस मशीन को लेना है लॉजिकली, लेकिन फिर भी एक संदेह था कि इतनी महंगी चीज, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने उनसे कहा कि मैं मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं और मैं ये मशीन खरीदूंगा, लेकिन मैं 6 महीने साल भर बाद ही खरीद पाऊंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता। तो फिर सेकंड राउंड बात हुई उनके साथ में। सेकंड राउंड में उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए कि आप लोन ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा गोल्ड लोन ले लीजिए। मैंने कहा वो भी नहीं लूंगा, मेरे ऊपर लोन 1 रुपए का भी नहीं है। फिर और भी उन्होंने कई ऑप्शंस दिए, मैंने सारे ऑप्शंस मना कर दिए। फिर उन्होंने कहा आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज ने मुझे प्रभावित किया उस डेमो में, जो इमिडिएटली दिखाई देता है, वो पेस्टिसाइड्स निकालने वाला 11.5 पानी था। जब मैंने देखा कि एक पानी पेस्टिसाइड्स निकाल सकता है, जिस पेस्टिसाइड्स को हम कब से खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज थी। और आखिर मैंने वो मेरे दिमाग में घूमती रही लगातार कि हम पेस्टिसाइड्स निकाल के एक ऑर्गेनिक टाइप का फूड खा सकते हैं बाजार से खरीद के। तो आखिर मैं सोचता रहा तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक तो गोल्ड है और एक एलआईसी की एक पॉलिसी है केवल, जिसको मैं 10-12 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ। उस पर लोन ले सकता हूँ या गोल्ड लोन ले सकता हूँ। तो मैंने मुझे जरूरत थी भी पैसे की, तो मैंने पूरा 90% गोल्ड लोन, ये एलआईसी पे लोन ले लिया और मैंने कुछ गोल्ड बेच भी दी। और इस तरह से मैंने मशीन ऑर्डर की। दूसरा कारण ये था कि पिछले 13 साल से मैं माइल्ड डिप्रेशन में था और मेरा लंबी काउंसलिंग भी चली। लेकिन जो टॉप का डॉक्टर है, काफी बड़ा डॉक्टर है वो, साइकोथेरेपिस्ट, उसको भी ढंग से समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। जो मैं उनसे बताता था कि मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उससे वो गैस करने की कोशिश करते थे, पूरा चार्ट वार्ट बनवाया सब कुछ, लेकिन वो भी सही नजरिए पे पहुंचे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब, अच्छा, बिजनेस प्लान मैंने नहीं समझा था उस समय तक, ना मुझे दिखाया गया था पहले राउंड में। तो मैंने प्योरली ये हेल्थ के लिए ली थी मशीन, अपनी फैमिली हेल्थ के लिए। जब तीसरे राउंड पंजी आए तो उन्होंने कहा चलो उसको छोड़ो, हेल्थ को एक किनारे करो, अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे बात करेंगे। और जब मैंने बिजनेस प्लान समझा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना कोई होशियार था कि एकदम से बिजनेस प्लान समझने के बाद मुझे ये समझ में आया था कि इसमें बहुत पैसा है।
लेकिन हाँ, टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने जिंदगी में भी कभी भी 8-10 घंटे रेगुलर काम किया ही नहीं। जैसे कोई नौकरी करता है, तो टाइम फ्रीडम मुझे अच्छी चीज लगी इसमें। पैसा किस मैं इंश्योरेंस में भी ढंग से नहीं कमा पा रहा था अपने माइल्ड डिप्रेशन की वजह से। लेकिन मुझे इनकी बातों से और टेस्टिमोनियल से समझ में आया कि इसमें पैसा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको करता हूँ बिजनेस को, और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को सेकेंडरी बना देता हूँ। और इस तरह से फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने मुझे बाद में समझ में आया कि मैं जो सोशल वर्क के 16-18 साल मैंने गुजारे और उसके बाद मुझे मजबूरी में बाहर आना पड़ा, उसकी वजह से मैं निराश था, पश्चिमत था बहुत ज्यादा, और मुझे जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं लगती थी, बाकी जिंदगी किसी तरह से गुजार देनी है। और ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि कभी बहुत पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन इस काम में आने के बाद और जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद पहली बार मेरे अंदर ये उमंग उठी कि मैं पैसा कमा सकता हूं इस काम में, जो उमंग 13 साल से नहीं उठी थी बिल्कुल। और तभी मुझे ढंग से समझ में भी आया कि मेरे डिप्रेशन का असली कारण मेरे अंदर की पश्चिमती निराशा, किसी उत्साह उमंग का ना होना, बस किसी तरह से गुजार देना, यानी कोई ड्रीम नहीं है मेरे पास। नहीं तो हमेशा मेरी जिंदगी में कोई ना कोई ड्रीम रहा है। मैं टेबल टेनिस के लिए पागल था तो मैं इंटरनेशनल तक खेल लिया, मैं सोशल वर्क के लिए पागल था तो मैंने घर परिवार नौकरी सब छोड़ दी। लेकिन अब पिछले 13 साल से मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था। 13 साल बाद अभी 4 महीने पहले ये ड्रीम के तौर पे मेरे पास में आया है, जिसने मेरे डिप्रेशन को भी काफी हद तक कम कर दिया है। जब मेरे दिमाग में ये तय हो गया कि ये मशीन तो लेनी चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ दिन पानी पीकर देखना चाहता हम्म। हूँ। तो उन्होंने फिर, दीपक जी का घर पास में है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। एक मिनट सर। उन्होंने उन्होंने कहा कि ठीक है, पानी पीजिए। तो मैंने 20-25 दिन वहां पानी पिया। हम्म। 3 दिन पानी पीने के बाद एक्जिमा जो मेरी वाइफ को था उसमें खुजली बंद हो गई, और ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था जब उसने बताया। हम्म। और 25 दिन में मुझे भी फील हुआ कि मेरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में रात को पेशाब जाना मेरा कम हो गया है। ये दो चीजें ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि अब तो ये मशीन लेनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी कीमत पे लेनी पड़े।